Hello students, good morning. Welcome to SS Online classes. Students, we have completed chapter 5 singular and plural of our English language book Cornerstone in our last video, and today we are going to start a new chapter of our English language book Cornerstone, and the number of this new chapter is chapter 6, and the name of this chapter 6 is masculine and feminine nouns. Okay, so students, today we will read chapter 6 masculine and feminine nouns, and included in chapter 6 we will read about masculine and feminine nouns, which on page number 26 and 27 in our today's class. And after that, we will read and solve exercise O and M of this chapter 6 in our Fire English language notebook. Okay, so all students, please pay partial attention class and listen to my words clearly, because today we are going to read about masculine and feminine nouns. Okay, so all students, firstly look at this page number 26. Let's read this chapter 6. Student, the name of this chapter 6 is masculine and feminine nouns. Masculine, it's mean pulling and means or. Feminine, it's mean sterling, nouns mean sangya. The name of this chapter 6 is masculine and feminine nouns. It means pulling or sterling sangya. Okay, student, included this chapter 6 masculine and feminine nouns. We will read about masculine nouns, feminine nouns, neuter gender. Okay, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर 6 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतर्गत हम मैक्सिलिन नाउन्स के बारे में रीड करेंगे. इट्स मीन पुल्लिंग संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे. अवर सेकंड टॉपिक इज फेमिनिन नाउन्स. ओके, वी विल रीड अबाउट फेमिनिन नाउन्स. हम फेमिनिन नाउन्स के बारे में रीड करेंगे, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बारे में रीड करेंगे, एंड लास्ट वी विल रीड अबाउट न्यूटर जेंडर. लास्ट में हम न्यूटर जेंडर के बारे में रीड करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. लेट अस रीड अबाउट विक्रम एंड सुरभि. ओके, लेट अस रीड, इट मीन चलिए पढ़ते हैं. अबाउट मीन्स बारे में, विक्रम एंड सुरभि. ओके, लेट अस रीड अबाउट विक्रम एंड सुरभि. इट्स मीन चलिए विक्रम और सुरभि के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट विक्रम. ओके, सो लेट्स रीड. विक्रम इज अ बॉय. विक्रम इट मीन्स है आ मीन्स एक, बॉय मीन्स लड़का. विक्रम इज अ बॉय, इट्स मीन विक्रम एक लड़का है. हिज फादर इज मिस्टर लेयर. ओके, हिज मीन्स उसके, फादर मीन्स पिताजी, इट मीन्स है मिस्टर मीन्स श्रीमान लेयर. ओके, हिज फादर इज मिस्टर लेयर, इट्स मीन उसके पिताजी श्रीमान लेयर हैं. ओके, हियर इज अ पिक्चर ऑफ फादर एंड सन कुकिंग फूड. ओके, हेयर मीन्स यहाँ, इज मीन्स है आ मीन्स एक, पिक्चर मीन्स चित्र या तस्वीर, ऑफ मीन्स का, पिता फादर मीन्स पिताजी, एंड मीन्स और, सन मीन्स बेटा या पुत्र, कुकिंग मीन्स पका रहे, फूड मीन्स खाना. ओके, हियर इज अ पिक्चर ऑफ फादर एंड सन कुकिंग फूड. इट्स मीन यहाँ खाना पका रहे पिता और बेटे की तस्वीर, या खाना पका रहे पिता और बेटे का चित्र. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस पिक्चर. इट्स अ पिक्चर ऑफ अ फादर एंड अ सन हु इज कुकिंग, हु आर कुकिंग फूड. ओके, जो खाना पका रहे हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, ही इज सन. ओके, ये बेटे हैं. ओके, और ही इज फादर, ये पिताजी. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अबाउट विक्रम. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सुरभि. सो लेट्स रीड. सुरभि इज अ गर्ल. सुरभि इट मीन्स है आ मीन्स एक, गर्ल मीन्स लड़की. सुरभि इज अ गर्ल, इट्स मीन सुरभि एक लड़की है. सी इज द डॉटर ऑफ मिस अमृता शाह. ओके, सी मीन्स वह, इट मीन्स है द डॉटर, इट्स मीन पुत्री या बेटी, ऑफ मीन्स का, एम एस, हेयर द मीन ऑफ एम एस मीन्स इट्स मीन सुत्री. ओके, सुश्री बोलते हैं. एंड अमृता शाह. ओके, सी इज द डॉटर ऑफ मिस अमृता शाह, इट्स मीन की वह सुश्री अमृता शाह की बेटी है, और वी कैन से आल्सो दैट वह सुश्री अमृता शाह की पुत्री है. डॉटर मीन्स बेटी या पुत्री. हियर इज अ पिक्चर ऑफ मदर एंड डॉटर एट होम. हियर मीन्स यहाँ, इट मीन्स है आ मीन्स एक, पिक्चर मीन्स चित्र या तस्वीर, ऑफ मीन्स का, मदर मीन्स माँ, एंड मीन्स और डॉटर मीन्स पुत्री या बेटी, एट होम इट्स मीन घर पर. ओके, हियर इज अ पिक्चर ऑफ मदर एंड डॉटर एट होम. इट्स मीन कि यहाँ घर पर माँ और बेटी का एक चित्र है. क्लियर स्टूडेंट, लेट्स सी दिस पिक्चर. ओके, इट्स अ पिक्चर ऑफ मदर एंड अ डॉटर एट होम. ओके, घर पर एक माँ और बेटी का चित्र है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल ग्रुप्स. ओके, बॉय, फादर एंड सन आर मेल नाउन्स. गर्ल, डॉटर एंड मदर आर फीमेल नाउन्स. ओके, nouns can be divided into male and female groups. noun it means संज्ञा can be divided, it's mean विभाजित की जा सकती into means में male and female groups. okay, it's mean कि पुरुष, मेल मीन्स पुरुष, एंड मीन्स और, फीमेल इट्स मीन महिला, ग्रुप्स में समूह. ओके, नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल ग्रुप्स. इट्स मीन कि संज्ञाओं को पुरुष और महिला समूह में विभाजित किया जा सकता है. ओके, बाय इट्स मीन लड़का, फादर इट्स मीन पिताजी, एंड मीन्स और, सन मीन्स बेटा या पुत्र, आर मीन्स है मेल नाउन्स, इट्स मीन पुरुषवाचक संज्ञा. ओके, तो स्टूडेंट्स, बॉय, फादर एंड सन आर मेल नाउन्स. ओके, तो लड़का, पिताजी और बेटा या पुत्र पुरुषवाचक संज्ञाएं. ओके, गर्ल, डॉटर एंड मदर आर फीमेल नाउन्स. ओके, गर्ल इट्स मीन लड़की. ओके, डॉटर इट्स मीन पुत्री या बेटी, एंड मीन्स और, मदर मीन्स माँ, आर मीन्स है फीमेल नाउन्स, इट्स मीन स्त्रीवाचक संज्ञा. ओके, सो स्टूडेंट्स, गर्ल, डॉटर एंड मदर आर फीमेल नाउन्स. इट्स मीन कि लड़की, बेटी या पुत्री और माँ. ओके, फीमेल नाउन से स्त्रीवाचक संज्ञाएं हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन नाउन्स एंड फेमिनिन नाउन्स. ओके,
मेल नाउन्स आर कॉल्ड मैक्सुलिन नाउन्स, फीमेल नाउन्स आर कॉल्ड फेमिनिन नाउन्स. ओके, मेल नाउन्स इट्स मीन कि जो पुरुषवाचक संज्ञा. ओके, मेल नाउन्स इट्स मीन पुरुषवाचक संज्ञा, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं. मैक्सुलिन नाउन्स इट्स मीन कि पुल्लिंग संज्ञा. ओके, मेल नाउन्स आर कॉल्ड मैक्सुलिन नाउन्स इट्स मीन कि पुरुषवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग संज्ञाएं कहलाती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हमारी मेल नाउन्स होते हैं ना, जैसे ब्रदर हो गया, इट्स मीन भाई हो गया, फादर इट्स मीन पिताजी हो गया, अंकल हो गए, ओके इट्स मीन चाचा. ओके, अगर हम एनिमल की बात करें ना, तो जैसे हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, बुल हो गया. ओके, तो अगर हम पर्सन की बात करें या एनिमल की बात करें, अगर वो मेल है, ओके, अगर वो मेल नाउन है, इट्स मीन अगर वो पुरुषवाचक संज्ञा ना, तो वो हमारा मैक्सुलिन नाउन्स होता है, इट्स मीन वो हमारी पुल्लिंग संज्ञा होती है. ओके, स्टूडेंट्स, मैक्सुलिन नाउन्स स्टैंड फॉर मेल नाउन्स. ओके, जो मैक्सुलिन नाउन्स है वो मेल नाउन्स के लिए होता है. एंड सिंस लेट्स सी फीमेल नाउन्स आर कॉल्ड फेमिनिन नाउन्स. ओके, फीमेल नाउन्स इट्स मीन स्त्रीवाचक संज्ञा, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं. फेमिनिन नाउन्स इट्स मीन स्त्रीलिंग संज्ञा. ओके, तो स्टूडेंट फीमेल नाउन्स आर कॉल्ड फेमिनिन नाउन्स इट्स मीन कि स्त्रीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग संज्ञाएं कहलाती. ओके, सो स्टूडेंट, जो हमारी फीमेल नाउन्स होते हैं ना, जैसे मदर हो गया, इट्स मीन माँ, डॉटर होगी, इट्स मीन बेटी हो. ओके, एंड जैसे आंटी हो गई, जैसे चाची. ओके, आंटी मीन्स चाची. और अगर हम एनिमल की बात करें ना, तो जितनी भी हमारी फीमेल एनिमल होती है, जैसे काऊ हो गई, गोट हो गई. ओके, तो पर्सन हो या एनिमल हो, ओके, बट वो फीमेल है अगर वो, ओके, फीमेल नाउन है, इट्स मीन अगर वो स्त्रीवाचक संज्ञा है, तो स्टूडेंट्स वो हमारी फेमिनिन नाउन्स होते हैं, इट्स मीन वो हमारी स्त्रीलिंग संज्ञा होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, फेमिनिन नाउन्स स्टैंड फॉर फीमेल नाउन्स. ओके, जो हमारी फेमिनिन नाउन्स होती है, स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती है, वो हमारी फीमेल नाउन्स के लिए होती है. ओके, इट्स मीन कि स्त्रीवाचक संज्ञाओं के लिए होती है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड definition of masculine nouns and feminine nouns, and I hope you must have understood this topic, masculine nouns and feminine nouns. Clear? So students, turn your page forward and look at this page number 27. Okay, and let's see next page. We have already learnt about some masculine and feminine nouns, full stop. Here are some more. Okay, we have already, we means हम हैव ऑलरेडी लर्न, इट्स मीन पहले से सीख चुके हैं या पहले से जान चुके हैं. इट्स मीन्स लर्न मीन्स होता है कि सीख चुके हैं या जान चुके हैं. ओके, या याद कर चुके हैं. ओके, लर्न इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न. लर्न मीन्स सीखना या याद करना या जानना, एंड लर्न मीन्स सीख चुके हैं या जान चुके हैं या याद कर चुके हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न, इट्स मीन हम पहले से सीख चुके हैं या हम पहले ही जान चुके हैं. अबाउट मीन्स बारे में, सम मीन्स कुछ, मैक्सुलिन इट्स मीन पुल्लिंग, एंड मीन्स ऑफ, फेमिनिन इट्स मीन स्त्रीलिंग, नाउन्स मीन संज्ञा. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम मैक्सुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, इट्स मीन हम पहले से ही कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बारे में जान चुके हैं. ओके, और वी कैन से आल्सो दैट हम पहले से ही कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बारे में सीख चुके हैं. ओके, हियर आर सम मोर. ओके, हियर मीन्स यहाँ, आर मीन्स है, सम मीन्स कुछ, मोर मीन्स अधिक, हियर आर सम मोर, यहाँ कुछ और हैं, कुछ और अधिक है. ओके, तो स्टूडेंट्स, we can see here are two column of masculine and feminine. Okay, यहाँ पे two column है masculine and feminine के. Okay, तो students, your first number column it's a column of masculine. Okay, masculine का column है, पुल्लिंग का column है, and your second number column it's a column of feminine. feminine का column है, feminine it's mean स्त्रीलिंग. Okay, so students, hero, your first word is hero. Okay, hero it's mean होता है नायक, and it's a masculine, masculine है, पुल्लिंग है, and feminine of hero is heroine. Okay, heroine means नायिका. Clear? Students, so second number word is emperor. Here the meaning of emperor that महाराजा या सम्राट, and feminine of emperor is empress. Okay, here the meaning of empress that महारानी या सम्राज्ञी. Okay, and students, your third number word is wizard, and here the meaning of wizard, wizard means students जादूगर या राक्षस होता है, and students feminine of wizard is witch, witch means students जादूगरनी या राक्षसी. ओके, एंड स्टूडेंट, फोर नंबर वर्ड इज फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, एंड इट्स अ स्टूडेंट्स अ मेल एनिमल. ओके, सो इट्स अ मैक्सुलिन, ये मैक्सुलिन है, पुल्लिंग है, एंड फेमिनिन ऑफ फॉक्स इज विक्सन. ओके, विक्सन इट्स अ फीमेल एनिमल नेम, एक फीमेल एनिमल का नेम है. सो स्टूडेंट, इट्स अ फेमिनिन नाउन. ओके, स्त्रीलिंग संज्ञा है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेक, एंड हियर द मीन ऑफ ड्रेक दैट नर बतख. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इट्स अ मैक्सुलिन, पुल्लिंग है, एंड स्टूडेंट्स फेमिनिन ऑफ ड्रेक इज डक, डक इट्स मीन होता है बतख, एंड इट्स अ फीमेल एनिमल नेम, एक फीमेल एनिमल, एक फीमेल का नेम है. ओके, तो स्टूडेंट्स, इट्स अ फैमिली, एक फैमिली है कि. ओके, इट्स अ स्त्रीलिंग है. ओके, स्त्रीलिंग संज्ञा है. एंड स्टूडेंट, योर नेक्स्ट वर्ड इज लॉर्ड, LORD, लॉर्ड इट्स मीन कि मालिक या स्वामी, एंड फेमिनिन ऑफ लॉर्ड इज लैडी, लैडी मीन स्टूडेंट्स मालिकिन या स्वामिनी. क्लियर? लॉर्ड इट्स अ मैक्सुलिन, पुल्लिंग है, एंड लैडी इट्स अ फेमिनिन. ओके, स्त्रीलिंग है. एंड स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट वर्ड इज बुल, बुल मीन्स स्टूडेंट्स सार, एंड फेमिनिन ऑफ बुल इज काउ. ओके, काउ मीन्स गाय. तो स्टूडेंट, बुल इट्स अ
मैक्सुलिन नाउन्स, ओके, ये एक पुल्लिंग संज्ञा है बिकॉज इट्स अ मेल एनिमल नेम, क्योंकि एक मेल एनिमल का नेम है, ओके। एक बोल सकते हैं नर जानवर का नेम है। एंड स्टूडेंट्स काउ इट्स अ फैमिली नाउन्स, ये स्त्रीलिंग संज्ञा है बिकॉज इट्स अ फीमेल एनिमल नेम, क्योंकि एक फीमेल एनिमल का नेम है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकंड box. Students, in the second box we can see that here are also two column, and students so first number column it's a column of masculine nouns, okay, पुल्लिंग संज्ञा का, okay, and students so second number column it's a column of feminine, okay। तो students ये आपका feminine का column है, इट्स मीन कि स्त्रीलिंग का या स्त्रीलिंग संज्ञा का column है। क्या students? Let's see first number word of masculine column. Students, so first number word of masculine column is gender, and here the meaning of gender that nar hans, okay, and students it's a masculine, ये masculine है पुल्लिंग है, and feminine of gender is goose, okay, here the meaning of goose that hans, okay, it's a feminine है, okay, because it's a female noun, क्योंकि एक female noun है। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स goose इट्स मीन होता है हंस, ओके, एक फीमेल होता है, ओके, एक स्त्रीलिंग होता है, ओके। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड इज टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ, एंड स्टूडेंट्स इट्स अ मैक्सुलिन, ये मैक्सुलिन है बोलेंगे बिकॉज इट्स अ मेल एनिमल नेम, एक मेल एनिमल का नेम है, एक नर जानवर का नेम है। एंड स्टूडेंट्स फैमिली ऑफ टाइगर इज टाइग्रेस, टाइग्रेस मीन्स बाघनी, एंड स्टूडेंट इट्स अ फैमिलीन, ओके, इट्स ये स्त्रीलिंग है बिकॉज इट्स अ फीमेल एनिमल नेम, ओके, क्योंकि एक बोल सकते हैं कि फीमेल नाउन का नेम है, एक स्त्रीवाचक संज्ञा का नाम है, ओके। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्ग, एमन के मॉन्ग, एंड हियर द मीनिंग ऑफ मॉन्ग दैट मॉन्ग मीन्स साधु या सन्यासी, ओके, एंड स्टूडेंट फैमिली ऑफ मॉन्ग इज नन, ओके, एंड नन मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं साधुनी या सन्यासी, ओके। तो स्टूडेंट्स मॉन्क इज इट्स अ मैक्सुलिन है पुल्लिंग है, एंड नन इट्स अ फैमिली, ओके, और नन फैमिलिन है स्त्रीलिंग है। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड इज डक, डी ओके, डक, ओके, एंड हियर द मीनिंग ऑफ ड्यूक, ड्यूक मीन्स स्टूडेंट्स होता है ड्यूक मीन्स शासक या राजकुमार, ओके, एंड स्टूडेंट फैमिली ऑफ ड्यूक इज ड्यूक, ओके, एंड हियर द मीनिंग ऑफ ड्यूक इज दैट शासिका या राजकुमारी। क्लियर? स्टूडेंट ड्यूक इट्स अ मैक्सुलिन है पुल्लिंग है, एंड ड्यूचेस इट्स अ फैमिली है। क्लियर? Duke it's a masculine, and duchess it's a feminine. Clear? Students, so next word is husband, husband means pati, and students it's a masculine है पुल्लिंग है, and student feminine of husband is wife, wife means pati, it's a family, okay, feminine है स्त्रीलिंग है। and students, so next word is sir, sir means महोदय या श्रीमान, and feminine of sir is madam, madam it's mean महोदया या श्रीमती। Clear? students, sir it's a masculine है पुल्लिंग है because it's a male name, okay, it's a male noun है, and student madam it's a family because it's a female noun, okay, एक फीमेल नाउन है। क्लियर? एंड स्टूडेंट योर लास्ट वर्ड इज वेटर, एंड वेटर में स्टूडेंट्स होते हैं दास या नौकर, ओके, एंड स्टूडेंट इट्स अ मैक्सुलिन बिकॉज इट्स अ मेल नाउन, ओके, क्योंकि मेल नाउन है तो ये आपका मैक्सुलिन है पुल्लिंग है। एंड स्टूडेंट्स फैमिलिन ऑफ वेटर इज वेट्रेस, वेट्रेस इट्स मीन दासी या नौकरानी, एंड स्टूडेंट्स इट्स अ फैमिली बिकॉज इट्स अ फीमेल नाउन, ओके, क्योंकि एक फीमेल नाउन है, ओके, एक स्त्रीवाचक संज्ञा है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स वी हैव रीड all about masculine and feminine nouns, and I hope you must have understood all these words of masculine and feminine nouns. You have no problem in this topic, masculine and feminine nouns, okay। So students, now we are going to read and solve exercise O and M of this chapter 6 in our Fire English Language notebook। So let's see. Students, exercise O is answer the following questions, it's निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर मैक्सुलिन नाउन्स, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है मैक्सुलिन नाउन्स, इट्स मीन पुल्लिंग संज्ञा, ओके, व्हाट आर मैक्सुलिन नाउन्स, इट्स मीन पुल्लिंग संज्ञा क्या है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर आंसर इज मेल नाउन्स आर कॉल्ड मैक्सुलिन नाउन्स, ओके, मेल नाउन्स इट्स मीन पुरुषवाचक संज्ञा, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहलाते, मैक्सुलिन नाउन्स इट्स मीन पुल्लिंग संज्ञा, ओके, मेल नाउन्स आर कॉल्ड मैक्सुलिन नाउन्स इट्स मीन पुरुषवाचक संज्ञा पुल्लिंग संज्ञा कहलाती हैं, ओके। सो स्टूडेंट, जितने भी हमारे मेल नाउन्स होते हैं ना, जितनी भी हमारी पुरुषवाचक संज्ञाएं होती हैं ना, वो हमारी मैक्सुलिन नाउन्स होती हैं, पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स लेट्स एग्जांपल बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ओके, फादर, फादर मीन्स पिताजी, सन इट्स मीन बेटा, बुल इट्स मीन bull it's mean sar, and students etc it's mean adi, okay। So students, all these words, okay, boy it's mean ladka, father it's mean pitaji, son it's mean beta ya put, bull it's mean sar, uncle it's mean chacha, all these words your मैक्सुलिन nouns because all these मेल नाउन्स, क्योंकि सारी मेल नाउन्स है, ओके, तो ये सारी मैक्सुलिन नाउन्स है, पुल्लिंग संज्ञाएं, ओके। And students, let's see second number question, which is last question of this exercise. So look clearly, students, our second number question is what are feminine nouns, what means क्या, r means है feminine nouns, it's mean स्त्रीलिंग संज्ञा, ओके, what are feminine nouns, it's mean स्त्रीलिंग संज्ञा क्या है। students, your second number answer is female nouns are called feminine nouns, okay, for example girl, mother, daughter, cow, aunt etc, okay। फीमेल नाउन इट्स मीन स्त्रीवाचक संज्ञा, आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहलाती, फेमिनिन नाउन इट्स मीन स्त्रीलिंग संज्ञा, ओके, फीमेल नाउन्स आर कॉल्ड फेमिनिन नाउन्स इट्स मीन स्त्रीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग संज्ञा कहलाती हैं, ओके। सो स्टूडेंट, जितने भी हमारे फीमेल नाउन्स होते हैं ना,
जितनी भी हमारी स्त्रीवाचक संज्ञाएं होती है ना, वो हमारी फेमिनिन नाउन्स होती है, स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती है। क्लियर? लेट्स एग्जांपल, योर फर्स्ट नंबर एग्जांपल इज गर्ल। ओके, गर्ल मीन्स लड़की, मदर इट्स मीन माँ, डॉटर इट्स मीन बेटी या पुत्री, काउ इट्स मीन गाय, आंट इट्स मीन Chati, it means Adi. Okay, so since all these words, girl, it's mean ladki, mother, it's mean ma, daughter, it's mean beti ya puti, cow, it's mean guy, aunt, it's mean chati. All these words are feminine nouns because all these are female nouns, क्योंकि ये सारे female nouns है. Okay, तो ये आपके क्या है? Feminine nouns है. Clear? स्त्रीलिंग संज्ञा है. Clear? So students, let's exercise them. Your exercise is write feminine nouns of these masculine nouns. Okay, it's mean कि इन पुल्लिंग संज्ञाओं की स्त्रीलिंग संज्ञाएं लिखिए. Okay, so students, let's see. It's a column of masculine nouns and your second number column it's a column of feminine nouns. Okay, masculine it's mean pulling and feminine it's mean string. Okay, so let's see. Your first number word is hero. Okay, hero it's mean nayak and students feminine of feminine of hero is heroine. Okay, so student write down here heroine, HEROINE, heroine. Heroine means नायिका. Okay, it's a feminine of hero. Okay, ये feminine noun है हीरो का. क्लियर? स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकंड नंबर वर्ड. योर सेकंड नंबर वर्ड इज एम्परर. एम्परर here the meaning of emperor that महाराज या सम्राट. Okay, and students the family noun of emperor is empress. So stand write down here empress, EMPRESS. Here the meaning of empress that महारानी या सामग्री. Okay, महारानी या सामग्री. And students write down here empress, EMPRESS. Okay, in this second number blank. Student let's see third number word. Your third number word is wizard, WIZARD, wizard. Here the meaning of wizard that जादूगर या राक्षस. And student family noun of wizard is witch. Okay, so write down here witch, WITCH, witch in this third number blank. And witch means student जादूगरनी या राक्षसनी. Okay, it's a family noun of wizard. Wizard का family noun है. Students, so next four number word is fox. Fox means लोमड़ी. Okay, and students it's a masculine and family noun of fox is vixen, VIXN, vixen. So student write down here vixen, VIXN, vixen in this four number blank. Vixen it's mean होता है लोमड़ी, but it's a female एनिमल नेम, एक फीमेल एनिमल का नेम है. सो इट्स अ फैमिली. ओके, ये फैमिली ने एंड फॉक्स इट्स मीन लोमड़ी, बट इट्स अ मेल एनिमल नेम, एक मेल एनिमल का नेम है. क्लियर? इट्स अ मेल एनिमल, एक मेल एनिमल. स्टूडेंट्स और नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेक. हियर द मीनिंग ऑफ ड्रेक दैट नर बतख. ओके, एंड स्टूडेंट्स फैमिली नाउन ऑफ ड्रेक इज डक. ओके, डक मीन्स स्टूडेंट्स होता है मादा बतख. ओके, इट्स अ फीमेल नेम. ओके, इट्स अ फीमेल नाउन है. ओके, सो स्टूडेंट्स डक इट्स अ फैमिली ने स्त्रीलिंग है. एंड स्टूडेंट्स और नेक्स्ट वर्ड इज लॉर्ड. हियर द मीनिंग ऑफ लॉर्ड दैट LORD. Lord means Malik या Swami. And student family noun of Lord is lady. Lady means Malikini या Swami. Okay, and students write down here lady, LEDY, lady in this blank. And student let's see next word. Your next word is bull, BULL, bull. Here the meaning of bull that sound. And students family noun of bull is cow, COW, cow. So student write down here cow, COW, cow means guy. Students cow it's a feminine because it's a female animal name. Okay, and bull it's a masculine because it's a male animal name. Clear? Student let's see next word. Your next word is gender. And here the meaning of gender, GNDER, gender that nurse. And student family of gender is goose, GWAC, goose means मादांस. ओके, एंड इट्स अ फीमेल नाउन, सो इट्स अ फैमिली नाउन. ओके, फैमिली नाउन है पुल्लिंग है क्योंकि ये फीमेल नाउन है. क्लियर? स्टूडेंट्स और नेक्स्ट वर्ड इज टाइगर, TIGER, टाइगर मीन्स बाघ. एंड स्टूडेंट्स इट्स अ maximum because it's a male animal name. And student family noun of tiger is tigress, it's in bagni. It's a feminine because it's a female animal name. Okay, so student write down here tigress, TIGRESS. Students your next word is monk, monk. And the meaning of monk is that sadhu ya sannyasi. And students, so the family noun of monk is nun. And nun means sadhuni ya sannyasi. It's a feminine. Okay, because it's a female noun क्योंकि female noun है. And monk it's a masculine because it's a male noun. Okay, male noun है. And students, so next word is duke. Here the meaning of duke that शासक या बोल सकते हैं राजकुमार. And student feminine of duke is duchessness. Okay, so write down here duchessness, DUCHESS, duchess, DUCHESS. Okay, here the meaning of duchess that DUCHESS. Duchess means शासिका या राजकुमारी. Okay, so student write down here duchess, DUCHESS. And since your next word is husband, it means कि पति. And feminine of husband is wife. So student write down here wife, WIFE, wife means patni. Okay, students, so next word is sir. Sir means Mahodaya, Shriman. And students, the feminine of sir is madam, it's mean Mahodaya, Shrimati. So student write down here madam, MADM, madam. Madam means Mahodaya, Shrimati. It's a family because it's a female noun. Okay, and students, our next word is waiter. Here the meaning of waiter that das ya nauka. And feminine noun of waiter is waitress. Okay, it's mean ki dashi ya naukrani, WAITRESS. Okay, student, let's see next word. Your 15 number word which is last word of this exercise is uncle, UNCLE. Uncle means chacha. Okay, and students, it's a masculine nouns. ये पुल्लिंग संज्ञा because it's a
मेल नाउन क्योंकि एक मेल नाउन है. एंड स्टूडेंट फैमिली नाउन ऑफ अंकल इज आंट. आंट AUNT, आंट मीन्स आंटी, इट्स मीन चाची. एंड स्टूडेंट सो इट्स अ फैमिली नाउन बिकॉज इट्स अ फीमेल नेम. ओके, क्योंकि एक फीमेल नेम है, फीमेल नाउन है. क्लियर? So students, we have read and solved this exercise, and in this exercise your family nouns are first heroine, second empress, third witch, fourth vixen, next duck, okay, duke, next lady, next cow, next goose, next tiger, okay, tigress, and next nun, next duchess, next wife, next madam, next waitress, and last aunt. Okay, so students, we have read and solved this exercise, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any word of this exercise. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise O and exercise of the chapter 6 in your Fair English Language notebook with your best handwriting. It's your today's classwork. And students, your homework is that learn exercise O and M of this chapter 6 from your Fair English Language notebook. And I hope you have no problem for learning word because I've explained both exercise O and exercise M. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Note on exercise O and complete exercise M of this chapter 6 in your Fair English Language notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.